भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और बाल विकास की प्रैक्टिस में आपको करवा रहा था, जिसमें ये हमारा 12th वीडियो है ना। और आज हम फिर से बाल विकास की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बाल विकास से परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपसे कल पूछा था, जिसका जवाब कई सारे स्टूडेंट्स ने नीचे कमेंट्स में दिया था, उसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, प्रश्न ये पूछा गया था कि कोई 5 साल की लड़की टी शर्ट को तह करते हुए अपनी आप से बातें करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह आपका प्रश्न था कि कोई बच्ची है, वो अपने आप से बातें कर रही है, उसको देखते देखते टी शर्ट को, तो ये क्या है। अब यहाँ पर 2 मनोवैज्ञानिक आपके लिए दिए गए थे, एक जीन पियाजे और एक वाइगोस्की। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि जीन पियाजे ने इस चीज़ को क्या बोला है, वाइगोस्की के अनुसार ये चीज़ क्या है, अपने आप से बातें करना क्या है। चलिए, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है। जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। जब कोई बच्चा या फिर कोई भी अपने आप से बातें करता है तो जीन पियाजे इसको अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। और ये जो वाइगोस्की हैं, इसको निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करते हैं कि ये जो क्या है, उनकी निजी भाषा है ना। तो आप इतना याद रखेंगे, किसी भी बालक का अपने आप से बातें करना, किसी चीज़ को देखकर अपने आप से बातें करना, जीन पियाजे के अनुसार क्या है, अहम केंद्रित भाषा है। वाइगोस्की के अनुसार क्या है, निजी भाषा है। ये आपको इतना याद हो गया होगा, आपने इतना याद कर लिया होगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पर कोई सामाजिक अन्योन्य क्रिया तो हो नहीं रही है और इसे खोजबीन भी नहीं मान सकता, क्योंकि खोजबीन तो ही नहीं रही है। अपने बच्चों के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में भी नहीं कर सकते। बच्चा मतलब अपनी माँ का अनुकरण कर रहा है, अपनी माँ को कॉपी कर रहा है, तो ये भी गलत है। विचारों को हम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। हम केंद्रित प्रवृत्ति कौन सी होती है, कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर आपका यही है। आप इतना याद रखेंगे कि अपने आप से कोई बालक बच्चा कोई भी बातें करता है तो जीन पियाजे के अनुसार वो अहम केंद्रित भाषा है, वाइगोस्की के अनुसार वो क्या है, निजी भाषा है। चलिए, और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आपको पता ही है। आपको हर जगह क्या सर्च करना है, डीके गुप्ता 1122। अब आपको हर जगह डीके गुप्ता 1122 करना है, चाहे आपको टेलीग्राम हमारा चैनल ज्वाइन करना हो, आपको हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन करना हो, आपको हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन करना हो, या फिर हमारा जो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड करना हो, तो उसके लिए आपको डीके अकेडमी सर्च करना होगा प्ले स्टोर पर, है ना। तो वहाँ पर आपको हैंडराइटेड नोट्स, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी को हाय, सभी को हेलो, सभी को गुड आफ्टरनून। और ये आपके सामने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जिसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट्स में। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान डैश सबसे बेहतर सीखता है। बताइए, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, मूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बता दीजिए पहले वाले का आंसर क्या होगा। देखिए, आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 31 नंबर क्यों पड़ा है, वीडियो तो 12th है, तो ये 31 क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की का, है ना। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की वाला चैप्टर में आपको करवा रहा था, उसमें ये उसका 31वां क्वेश्चन है ना। अभी आप देखोगे तो ये आपका 111 वाला, यानी कि 111 वाला क्वेश्चन है। चलिए, अब देखिए, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था थी इंद्रिय गामक अवस्था, या फिर इंद्रिय जनित अवस्था, या फिर इंद्रिय अवस्था, जो भी आप बोलें। तो वहाँ पर इंद्रियों के प्रयोग से बालक सीखता है और इसी के द्वारा पहली अवस्था में बालक सीखता है, ये बताया था जीन पियाजे ने, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। दूसरा देखिए, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण है जिसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। यहाँ पर संवेदी होगा ये, है ना, संवेदी प्रेरक चरण। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर।
32 वाले का आंसर क्या होगा, नीचे कमेंट्स करके बताइए। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। वस्तु स्थायित्व का गुण बालक में इंद्रिय गामक अवस्था या फिर संवेदी पेशी अवस्था एक ही बात है, जिसका जो समयकाल है वो 0 से 2 वर्ष का होता है। ये जीन पियाजे ने अपने बौद्धिक विकास की अवस्था में पहली अवस्था बताई थी, जिसमें जो बालक है कई तरह से सीखता है, दूसरों का अनुकरण करता है, वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें पाया जाता है। अब आप बोलोगे वस्तु स्थायित्व क्या है, तो देखिए जैसे कोई बालक है वो किसी चीज़ को देख रहा है, यहाँ पर कोई भी बॉक्स रखा है तो बालक उस चीज़ को देख रहा है, तो एकदम से उसको देखता ही रहेगा, उसके सामने से आप वो चीज़ हटा दो फिर भी उस तरफ वो देखता रहेगा, तो इसको कहते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है बालक में संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर इंद्रिय गामक अवस्था में, है ना, आप लोग याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है। जो ज्ञानात्मक हमारा विकास है वो नकल पर आधारित नहीं है, वो खोज पर आधारित है। तो बताइए नीचे कमेंट्स करके ये किसने बोला है, किसका कथन है ये। जीन पियाजे का है, कोहलबर्ग का है, स्किनर का है या फिर वाइगोत्स्की का है। नीचे कमेंट्स करके बता दीजिए ये कथन किसका है। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक जो विकास है वो नकल पर नहीं खोज पर आधारित है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 1 है। जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का सृजन खुद करते हैं, खोज कर अपनी चीज़ों को यानी कि खोजबीन के द्वारा ही अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो जहाँ पर आपकी जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उन्होंने अपने खोज पर बल दिया है ना, याद रखेंगे। तो ये जीन पियाजे ने बोला है कि नकल पर आधारित नहीं है संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास, वो किस पर आधारित है, खोज पर। खोज के लिए ही तो जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है, क्योंकि वो अपने ज्ञान का सृजन, अपने ज्ञान की खोज खुद करते हैं, है ना। ये डेफिनेशन में हमने आपको बताई थी ना, ये कथन है आपको बताया था, तो उसी पर थोड़ा सा बेस्ड होकर ये पूछा गया है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये प्रश्न में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो ये किस अवस्था है, कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, संवेदी प्रेरक अवस्था है, संवेदी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। 34 यानी कि 34 वाले का आंसर क्या होगा। अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान लेता है, यानी उस अवस्था का नाम पूछा है जिस अवस्था में बालक अपने आसपास की चीज़ों को पहचान लेता है, इसके अलावा उनमें विभेद भी कर लेता है, यानी कि उसमें अंतर भी कर लेता है। तो ये किस अवस्था में होता है। चलिए आंसर आपने बता दिया होगा, और आप सबका इस प्रश्न का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, पूर्व संक्रियात्मक, जिसका समय है 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष का जो बालक है वो अपने आसपास की चीज़ों को पहचान लेता है, उनमें अंतर करने लगता है। याद रखेंगे संवेदी प्रेरक जो अवस्था है वो तो सबसे पहली अवस्था है जिसमें बालक अनुकरण के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। मूर्त संक्रियात्मक में तो मूर्त चीज़ों के प्रति वो करता है, कई सारी चीज़ों में विभेदीकरण बड़े आसान से कर लेता है। ये बात याद रखना, विभेदीकरण, विभेद करना आरंभ उसका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है, लेकिन ठीक प्रकार से विभेदीकरण वो चीज़ों में कर लेता है, कलर में कर लेगा, किसी भी में कर लेगा। जैसे कोई भी आकृति दी है, अब इस आकृति, ये जो आकृति है इसमें बता देगा कि 3 भुजाएं, ये जो चीज़ है विभेदीकरण वाली ये आती है मूर्त संक्रियात्मक में, है ना। आप याद रखेंगे पूर्व संक्रियात्मक में क्या है, बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं को पहचान लेता है ना, तो ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 35 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर क्या होगा इसका। प्रश्न में बोला गया है कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन को क्या कहा है। कोई बच्चा है, उसके पास पहले विचार हैं, उसको नए विचार और मिल गए हैं, तो उसके समावेशन को क्या बोलेंगे। बताइए नीचे कमेंट्स करके। व्यवस्थापन बोलेंगे, सात्मीकरण बोलेंगे, खोज बोलेंगे या फिर निर्माण बोलेंगे। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए।
35 वाले का आंसर क्या होगा, 35 वाले का आंसर क्या होगा। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 है। पुराने विचारों में नए विचारों का समावेशन सामीकरण कहलाता है, सातमीकरण। इसको आत्म सातमीकरण भी कह देते हैं, कहीं कहीं पर आपको दिख जाएगा आत्म सातमीकरण है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आत्म सातमीकरण। अब देखिए निर्माण, किसी चीज़ का क्या निर्माण, तो उससे संबंधित नहीं है कि पुराने विचारों में नए विचारों का समावेशन हो गया, तो निर्माण वाली बात यहाँ पर नहीं है, उसको निर्माण नहीं कहते हैं। खोज का उससे कोई मतलब ही नहीं है। व्यवस्थापन, किसी भी चीज़ को व्यवस्था के रूप में वो करना, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। आप ये कुछ टर्म हैं, कुछ संप्रत्यय हैं जो जीन पियाजे ने अपनी पुस्तक में दिए थे। अच्छा, जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था। नीचे कमेंट्स करके मुझे ये भी बताइए कि जीन पियाजे, अभी मत बताना, देखो लाइव में कोई मत बताया करो, मैं आप सबके जो कमेंट्स हैं वो शाम को पढ़ता हूँ, किस बच्चे ने क्या कमेंट्स किया है, किसने सही आंसर किया है क्वेश्चन ऑफ द डे का, किसने और कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है या फिर नहीं दिया है। तो आप ये बताओगे कि जीन पियाजे की पुस्तक का नाम क्या है, और ऑफलाइन वाली जो कमेंट है उसमें ही बताओगे। अभी आप ये जो कमेंट चल रही है, प्रीमियर चल रहा है, कमेंट्स चल रही हैं, इसको क्रॉस करके नीचे वाली जो कमेंट्स में उसमें अपना आंसर करिए, है ना, तो उसमें पता लग जाएगा कि उस, अच्छा यहाँ पर बता देना मुझे है कि पुस्तक का नाम क्या है। उसी पुस्तक में उन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं, आत्म सात्मीकरण, साम्यावस्था, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे उनके टर्म हैं, ये सारी उन्हीं उसी पुस्तक में दी गई हैं ये सारे। चलिए आंसर आपको मिल चुका था, 35 वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो एकदम क्वेश्चन है, एकदम फैक्ट वाला क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी पता है तो इसको अलग से नोट डाल के अपने नोट्स जो आपने बनाए होंगे उसमें जरूर लिख लेना, है ना, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि संज्ञानात्मक परिपक्वता नहीं आती है कितने साल तक, और इसमें पूछा है जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञान वाली जो चीज़ है उसमें जो परिपक्वता वाली चीज़ है वो नहीं आती है, उसका अभाव पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन पहला है कि 4 वर्ष तक के बालक, 6 वर्ष तक के, 8 वर्ष तक के, 12 वर्ष तक के, है ना। तो नीचे कमेंट्स करके मुझे अपना आंसर बताइए कि संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव किस अवस्था तक रहता है। नीचे कमेंट्स करके सबसे पहले अपना आंसर बताइए। चलिए आंसर सभी ने कर दिया होगा, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 है। 6 वर्ष तक बालक में संज्ञानात्मक परिपक्वता का विकास नहीं होता है। आप याद रखेंगे इसके बाद ही संज्ञानात्मक परिपक्वता बच्चे में आती है ना। तो ये फैक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, नोट डाल के अपना लिख लीजिए। आगे बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, पढ़िए और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करिए। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, आप बोलोगे निर्माण एवं खोज का सिद्धांत तो है ही नहीं, तो आपको समझना है कि किस सिद्धांत को ही निर्माण एवं खोज का सिद्धांत कहते हैं। एक सिद्धांत का कोई एक नाम नहीं होता है। जब मैं आपको पूरा बाल विकास पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं जितने भी मनोविज्ञान 7 से 8 में आपको पढ़ाऊंगा, सभी ने अपना अपना सिद्धांत दिया है, और उन सिद्धांत के अन्य नाम 3 से 5 के आसपास होते हैं, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, उसके अन्य नाम भी होते हैं उसी एक सिद्धांत के, तो वो भी आपको याद करना है। चलिए आंसर आप बता दीजिए नीचे कमेंट्स में, इसका क्या आंसर होगा, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। मैंने अभी तो पीछे आपको बताया है कि खोज का काल या फिर बच्चे अपना ज्ञान का सृजन खोज के द्वारा निर्माण करते हैं अपने ज्ञान का खुद, तो वही है ये संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को ही खोज का सिद्धांत, खोज एवं निर्माण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। और यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 है। अब बढ़ता हूँ मैं अगले प्रश्न की तरफ, बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। जीन पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाएं आपको पता है। अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। 4 अवस्थाएं जो बताई हैं जीन पियाजे ने, उन चारों अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था है उसका नाम था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
इस औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का दूसरा नाम भी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। इससे जो ठीक पहली अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक, चौथी जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक है, जिसको आप दूसरा नाम बोलते हो औपचारिक संक्रियात्मक, है ना। तो इस अवस्था की जो अवधि है वो आपसे पूछी गई है कि कितने से कितने वर्ष के बालकों को हम इस अवस्था में रखते हैं। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, या फिर 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। बता दीजिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वो 11 से 18 या फिर उससे ऊपर हो सकती है। इस वजह से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जन्म से 2 वर्ष के बालकों की कौन सी अवस्था है, मैं आपको देखिए जल्दी जल्दी रिवीजन करवा देता हूं। अगर किसी बच्चे ने पहले से ढंग से नहीं पढ़ा है तो जितनी ज़्यादा बार वो सुनेगा, या फिर जितनी ज़्यादा बार एक चीज़ को आप ज़्यादा सुनोगे वो ज़्यादा देर तक याद रहेगी, आपको पक्का याद हो जाएगी। अब देखिए, जन्म से 2 वर्ष वाली कौन सी अवस्था थी, इंद्रिय कामक अवस्था। 2 से 7 वर्ष वाली कौन सी थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी कौन थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सॉरी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या जिसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। दोनों नाम एक ही हैं। इसका जो समय है वो 11 से 18 या फिर 11 से 18 से ऊपर भी हो सकता है। प्रौढ़ावस्था दे दिया यहाँ पर, 11 के 18 की जगह प्रौढ़ावस्था दे दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर 38 वाले का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी यानी कि 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। परिकल्पनात्मक समस्याओं पर विचार कर सकता है। आपको बतानी है कि जीन पियाजे की ये कौन सी अवस्था है जिसमें बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। बताइए नीचे कमेंट्स करके अपने आंसर। ऑप्शन पहला है कि अमूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, या फिर इंद्रिय जनित या फिर इंद्रिय गामक अवस्था। देखिए, आज का जो पूरा सेशन था वो आपका पूरा जीन पियाजे पर था, और ज़्यादा जो प्रश्न थे वो आपके जीन पियाजे की जो बाल विकास की बौद्धिक अवस्थाएं हैं उनसे थे। तो मैं यहाँ पर इतना उम्मीद आपसे करूँगा, इतनी मेरी आशा है कि आपको ये जो अवस्थाएं हैं वो बड़े अच्छे से याद हो गई होंगी। जिन बच्चों को पहले याद थी उनका रिवीजन हो गया, जिन बच्चों का मतलब नए बच्चे हैं उनको भी कई बार आपको याद हो जाएगी, और ज़्यादा समय नहीं लेगा, क्योंकि हर एक प्रश्न में, हर एक सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ लगातार 3 से 4 इसके लेक्चर हो चुके हैं जीन पियाजे से। अब आपको आंसर बताना है यहाँ पर कि परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है, यानी कल्पना करके किसी समस्या पर विचार करना। कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त चीज़ों पर चिंतन करता है बालक इसमें। मूर्त यानी कि जो सामने नहीं है, तो कल्पना करके, परिकल्पना करके जो भी समस्याएं हैं, तो इसका मतलब वो समस्या उनके सामने नहीं है। तो परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर रहा है। तो कौन सी अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक, जिसका समय कितना है, 11 से 18 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें उन्हीं समस्याओं पर चिंतन होता है जो बालक के सामने है। बालक के सामने से समस्या हटी, वो उसको भूल जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक जो पहली अवस्था है जिसमें बालक खेल खिलौनों को सीखता है, विभेद करना प्रारंभ कर देता है। इंद्रिय कामक अवस्था तो 0 से 2 वर्ष की है, जिसमें बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, अनुकरण और इंद्रियों के माध्यम से। चलिए 39 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या फिर ए। अब ये प्रश्न आपके लिए है, जिसका जवाब आपको देना है नीचे कमेंट्स में इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद, है ना, या फिर जो चैट आपकी चल रही होती है उसको क्रॉस करके नीचे कमेंट आप अभी भी कर सकते हैं। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। वातावरण के अनुसार कोई व्यक्ति अपने आप को ढाल लेता है, उसको क्या कहते हैं? सामीकरण। यहाँ पर ये सामीकरण नहीं होता, सामीकरण होता है। मैं इसको ठीक लिख देता हूँ, सामयीकरण। दूसरा ऑप्शन देखिए समायोजन। तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन।
चौथा ऑप्शन है सहकारिता। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बताइएगा और हर शाम मतलब अभी क्या है शाम को मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि किस किस का आंसर सही है किस किस का गलत है। और जिसको पता होता है वो आंसर बताया करिए, जिसको ज़्यादा पता होता है बाकी अन्य ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन किया करिए। जिसको आंसर पता है ज़्यादा आंसर का भी डिस्क्रिप्शन दे दिया करिए कि आंसर क्यों है ना। सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।